मैं सुमित शुक्ला, मैथ्स विद मस्ती से। ठीक है, आपको फिर से हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का सवाल नंबर 10। ठीक है, 9 सवाल ऑलरेडी हो चुके थे, जो 2-3 सवाल बचे हैं वो आप होमवर्क करवा दें, आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा व्रत। और आपको बता दें, व्रत और त्रिभुज इन दोनों का वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का है। अमूमन मान के लिए 6 नंबर का आएगा त्रिभुज और 6 नंबर का आएगा व्रत। त्रिभुज थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर है और हमें लग रहा है उससे व्रत थोड़ा आसान है। व्रत में आप 2 ही नियम देखते हैं, प्रमेय 10.1, 10.2, है ना। तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ 2 प्रमेय उन पर पूरा चैप्टर आधारित है। और वहीं त्रिभुज में देखें तो बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी, तमाम चीज़ें हैं, वो ज़्यादा क्लिष्ट है। और हमें लग रहा है आप अगर इसको करेंगे तो ये आसान है और ये नंबर आपके ठोस है, आप इनको पकड़ सकते हैं। तो सवाल नंबर 10 कुछ ऐसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। लैंग्वेज से आपको लगेगा ये क्या कह रहा है, लेकिन हम देखें क्या कह रहा है। कोई वृत्त है, ऐसा वो कह रहा है, कोई आपका वृत्त है और ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया। और कह रहा है कि कोई बाह्य बिंदु है ना, तो बाह्य बिंदु मतलब कहीं पर, मान लो यहाँ पर कोई बाहर ऐसा बिंदु है। और कह रहा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो यानी कि आप मान लो ऐसे कोई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे आप। ठीक है, तो देख रहे हैं बाहर कोई बिंदु है, मान लो इसका नाम कुछ भी कह लो, पी कह लो। बाह्य बिंदु से क्या किया आपने, स्पर्श रेखाएं खींची वृत्त पर, और यहाँ पर जहाँ कर रही है वहाँ पर स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक, और बता रहे हैं कि जो स्पर्श बिंदु है उनसे केंद्र पर अंतरित कोण, मान लो ये वाला केंद्र है और ये वाला स्पर्श बिंदु है, तो इनसे केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, तो 2 बातें उसे मेंशन कही है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि स्पर्श रेखाएं यही तो हैं, इनके बीच का कोण, और उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र यही तो है, इन पर अंतरित कोण। ये दोनों कोण क्या होते हैं, दोनों कोण संपूरक होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। संपूरक का मतलब आप लोग जानते होंगे 180 डिग्री, और कोण पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है एंगल ए और एंगल ओ और एंगल पी ये 180 डिग्री है, ऐसा हमें प्रूव करना है। मैथमेटिक्स भाषा हम कैसे लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एंगल ओ और प्लस एंगल पी, ये 180 डिग्री के आपको प्रूव करने हैं, यानी कि संपूरक प्रूव करने हैं आपको। ठीक, हमारा टारगेट ए है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ ही मान लो, क्यू मान लो, यहाँ पर चाहे आर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है वो 90 अंश का होता है। सेम यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है। तो देखा जाए पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 भुजाएं बन रही हैं, और पूरा चतुर्भुज आप जानते हैं 360 डिग्री का होता है। और 360 में देखा जाए 90 का ए हो गया, 90 का ए हो गया। 360 में से 90 प्लस 90 यानी 180 आप घटा दें, बचेगा क्या, 180। तो देखा जाए ओ और पी कितने के होंगे, 180 के। यही आपको प्रूव करना है। जो बात हमने डायग्राम में आपको समझाई वो लिखेंगे कैसे, ये आप देख लो। लिखेंगे यहाँ पर हल में एंगल क्यू बराबर एंगल आर, और ये दोनों काहे के हैं, 90 डिग्री के। क्यों है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के कोण, इसलिए ये 90 डिग्री के हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज, कोई भी नाम ले लो, क्यू ओ आर पी में, क्यू ओ आर पी में, इसमें क्या है, चारों कोणों का टोटल जो है वो आपका 360 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम बात करें एंगल क्यू प्लस एंगल आर और प्लस एंगल ओ और प्लस एंगल पी, इन चारों एंगल का टोटल आएगा 360 डिग्री। कि हम लोग जानते हैं कोई भी चतुर्भुज होता है वो 360 अंश का होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप Q और R, यानी Q और R ये लोग काहे के 90 प्लस 90 हो गए।
बचा क्या, आप एंगल ओ हमें पता नहीं कितने का है और एंगल पी ए भी हमें पता नहीं कितने का है, बराबर 360। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 90 प्लस 90 का मतलब हो गया 180 प्लस एंगल ओ और प्लस एंगल पी बराबर 360। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर 360 और 180 बाहर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर 180 और 180 अंश मतलब संपूरक। बस यही हमें प्रूव करना था कि O और P यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और केंद्र का कोण जो अंतरित हो रहा है उन दोनों का योग संपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। दैट्स ऑल।